हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। और कल से हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। यदि देश में जब ऐसी कोई आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति लागू हो जाए तो राष्ट्रपति के पास किस किस तरह के पावर्स है वो रहेंगे संविधान के अनुसार, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की चर्चा की थी और आज हम अनुच्छेद 356 और 360 को कवर करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 356 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द लिखा हुआ है अनुच्छेद 356 में, अगर विफलता हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के या राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जाए, इसकी सूचना राष्ट्रपति को किस तरह से मिलती है उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। कि हमारा जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे विभाग काम करते हैं। और एक विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ होम, जिसको हम शॉर्ट में MOH भी कहते हैं। उस विभाग में एक राज्य विभाग है और राज्य विभाग हर 15 दिन से प्रत्येक राज्य से ये रिपोर्ट लेता है कि उक्त राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं, वहाँ किसी तरह की कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति तो नहीं है कि वहाँ लोकतंत्र के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार जो शासन है वो किया जा रहा है या नहीं। इस बात की रिपोर्ट हर 15 दिन में राज्यपाल को अनिवार्य रूप में इस राज्य विभाग को भेजनी होती है। और ऐसा नहीं है कि उनसे रिपोर्ट प्राप्त हो, राष्ट्रपति के द्वारा स्वतः ही वहां संवैधानिक शासन भी लागू किया जा सकता है। उन्हें ये लगे कि उक्त राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ऐसी 3 परिस्थितियां होती है जब राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यहाँ हम अनुच्छेद 355 की भी चर्चा करना चाहेंगे। अनुच्छेद 356 को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 355, 356 और अनुच्छेद 365 को विस्तृत रूप से समझना पड़ेगा। अनुच्छेद 355 में लिखा गया है कि संघ सरकार का यानी केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो देखे कि जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है, वहां किसी तरह के बाह्य आक्रमण नहीं हुआ है, वो राज्य है वो बाह्य आक्रमण से सुरक्षित है, वहां किसी तरह की आंतरिक शांति ये भंग नहीं हुई है, आंतरिक असंतोष की स्थिति नहीं है और उस राज्य में संविधान की पालना अनिवार्य रूप से हो रही है। आपको पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति एकमात्र संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, तो पूरे भारत में पूरे राज्यों में भी संविधान की पालना हो ये देखना राष्ट्रपति का दायित्व बनता है। ऐसा अनुच्छेद 355 में लिखा भी गया है। ये तीनों स्थितियां सही है तो ठीक है, अगर एक भी स्थिति खराब हो जाती है, एक भी कहीं भी कोई परेशानी हो जाती है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और अनुच्छेद 365 ये कहता है कि संघ सरकार है वो संबंधित राज्य सरकार को निर्देश भी भेजती है। जैसे अभी कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, तो केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य पर यह नजर रख रही है कि उस राज्य में व्यवस्थाएं कैसी है। बार बार पश्चिम बंगाल के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार की भेजी हुई एक टीम है वो सुपरविजन कर रही है, तो ये सुपरविजन करना केंद्र सरकार का दायित्व है। ऐसी आपात स्थितियों में संघ सरकार उनको ये निर्देश भेजती है कि किस तरह से आपको शासन करना है और या कोई स्पेशल कंडीशन जो हो गई है उसमें किस तरह से समाधान करना है। तो उन निर्देशों की पालना करना भी संबंधित राज्य सरकार का दायित्व बनता है। और अगर उन निर्देशों की पालना नहीं हो रही है तो वहां पर मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वो लागू होने के बाद क्या प्रभाव होते हैं, संसद की क्या भूमिका है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कि लागू होने के बाद 2 माह के भीतर संसद है वो अपने सदन के साधारण बहुमत से स्वीकृति जारी करे। अगर संसद के द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती है तो वहां राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाता है 2 माह के भीतर। जैसे आज है 17 मई है और 17 जून और 17 जुलाई तक
एनी हाउ अगर यहाँ राष्ट्रपति अपने राज्य में शासन लागू होता है तो संसद से स्वीकृति लेनी होगी, नहीं तो वहां स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ये स्वीकृति साधारण बहुमत से ही दी जाएगी, अधिकतम कोई 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं है। और एक बार स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने तक वहां राष्ट्रपति शासन रहता है। और राष्ट्रपति को ये लगे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जानी है तो 6 माह पूर्ण होने से 1 दिन पहले पुनः स्वीकृति ली जाती है। और अधिकतम संविधान में यह लिखा हुआ है कि अधिकतम उस राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। अगर और 1 वर्ष से भी अधिक तब संभव होगा या 1 वर्ष तक रहता है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पूरे राष्ट्र में आपात की स्थिति लागू हुई हो और हमारा चुनाव आयोग ये लिख कर दे दे कि उस राज्य में चुनाव संभव नहीं है तो भी वहां राष्ट्रपति शासन है वो आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है और निलंबित भी किया जा सकता है। अब आप ये प्रश्न रख सकते हैं कि पंजाब में लगभग 7 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा था तो ऐसी स्थिति क्यों रही? पंजाब में आतंक के कारण स्थिति वास्तव में बहुत अधिक भयावह थी, तो इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन है वो 7 वर्ष तक लगातार रहा। सबसे पहले भी सन 1953 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था संविधान लागू होने के बाद, और तब वो पंजाब नहीं था। 1953 में उसका नाम था पैप्सू। पैप्सू का जो फुल फॉर्म है वो थी पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब नाम तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद उसका पड़ा था और वहां पैप्सू में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगातार अधिक समय तक रहने का कारण भी यही था कि वहां स्थितियां बहुत अधिक भयावह हो चुकी थी। और अब तक सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में ही रहा है, लगभग 2000 दिनों तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा था। और अधिक बार का अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया जा चुका है। हालांकि जब संविधान लिखा जा रहा था तब जो ये धारा 356 डाली जा रही थी उस समय भी कई संविधान सभा सदस्यों ने इसका विरोध किया था कि अगर ऐसी स्थिति 356 में स्थितियां दी तो संघ सरकार है वो निरंकुश हो जाएगी या संघ सरकार है वो राज्य सरकारों पर अनावश्यक दबाव डालेगी। तब उस समय हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने ये कहा था कि ये एक डेड लेटर कहा था इसको, कि इसका उपयोग नहीं होगा, ये केवल एक मृत पत्र के समान ही रहेगी और व्यवहार में शायद बहुत ही कम बार इसका लागू किया जाएगा। लेकिन जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था का इतिहास देख रहे हैं, संविधान लागू होने से अब तक लगभग 125 बार इस धारा का उपयोग है वो किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 10 बार, पंजाब में 7 वर्ष तक, मणिपुर में 9 बार लागू किया जा चुका है, बिहार में 8 बार लागू किया जा चुका है और राजस्थान जो हमारा राज्य है वहां 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। प्रश्न आपके आ सकता है जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे कि कब कब, तो 1967, 1977, 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन राजस्थान में भी लागू हुआ। और कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, तो ऐसा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना अभी हाल ही में नया बना था, छत्तीसगढ़ जो 2000 में ही अस्तित्व में आया था, उन राज्यों में एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। और ये जो बार बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण ये धारा 356 है, ये विवादास्पद भी रही थी और इसके लिए 2 बड़े संशोधन भी किए गए थे। 42वें संशोधन में यह लिखा गया, यह तय किया गया कि 1 साल से अधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा। इसे एक बार संसद की अनुमति के बाद 1 वर्ष तक लंबी अवधि मतलब 1 वर्ष तक लगातार लागू किया जा सकता है। लेकिन फिर उस पर भी विवाद हुआ, तो 44वें संविधान संशोधन में ये अधिकतम अवधि है वो 6 माह तक निर्धारित कर दी गई थी। और अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद क्या संबंधित राज्य है इसको सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है क्या? राष्ट्रपति भी
हमारे यहाँ विधि का शासन है और राष्ट्रपति को भी एक सामान्य व्यक्ति माना गया है, उससे भी गलती हो सकती है। इसलिए जब राष्ट्रपति शासन संबंधित राज्य में लागू होता है तो वो राज्य है वो इसको हाई कोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। और ऐसा मार्च 2016 में उत्तराखंड में हुआ भी था। उत्तराखंड भी एक नया राज्य था और उत्तराखंड में जब मार्च 2016 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने इसको वहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और संबंधित राज्य के न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि यहाँ राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति नहीं थी और यहाँ लागू नहीं किया जाना था और उसको राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए अपील भी की थी। अब यह है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी स्थिति कहाँ और कैसे होगी? तो दिल्ली और पांडुचेरी केवल दो ऐसे केंद्र प्रशासित प्रदेश है जहाँ की विधानसभा है और इनमें राष्ट्रपति शासन है वो क्या धारा 356 के तहत लागू किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है, उसके लागू करने के लिए इसके लिए एक संशोधन हुआ था संविधान में, 69वां संविधान संशोधन, और उसमें दो धाराएं जोड़ी गई थी। एक तो धारा 239 में ए 239 और धारा 239 में धारा 239 ए बी। इसके तहत दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया गया था। तो ये थी 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किन स्थितियों में होता है और क्या प्रभाव होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद संबंधित राज्य की जितने भी कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हैं वो संसद के पास है, वो संरक्षित हो जाती है। और किस तरह से कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है संविधान, संसद की उसमें क्या भूमिका है, क्या इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। हालांकि आप कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो ये सोचते होंगे कि उनके मात्र है वो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, उनके इतना विस्तृत अध्ययन नहीं है। ये सब विस्तृत अध्ययन कराने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप जब उच्च कक्षाओं में जाओगे और ग्राम सेवक से लेकर आईएएस तक की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न अभी से आपको तैयारी करवा रहे हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति को वित्तीय आपात लागू करने का भी एक इमरजेंसी पावर है वो प्राप्त है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत पूरे भारत में राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। और अब यह है कि वित्तीय आपात कब लागू होगा? तब ही लागू होगा। संविधान में यह लिखा हुआ है कि जब भारत की साख को खतरा हो, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा गई हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक असंतुलन हो गया हो, तभी वित्तीय आपात लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति। और वित्तीय आपात लागू करने के बाद 2 माह के भीतर, वही स्थिति है, 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी आवश्यक है। वित्तीय आपात कितने लंबे समय तक एक बार अनुमति के बाद रखा जा सकता है, इसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। संविधान इसके बारे में बिल्कुल मौन है। और वित्तीय आपात के बाद क्या प्रभाव होंगे इसका एक ही बात आपको बता देते हैं कि वित्तीय आपात लागू होने के बाद जहां बहुत अधिक की न्यायाधीशों के वेतन आदि भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन वित्तीय आपात के समय न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, उनके भत्तों को भी कम किया जा सकता है। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वित्तीय आपात का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर किस तरह से पड़ सकता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में संविधान लागू होने से आज तक कभी भी वित्तीय आपात है वो लागू नहीं किया गया है। वित्तीय आपात जैसी स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हुई है। इस मामले में भारत है वो सौभाग्यशाली है। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। हमने एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप जैसे ही वीडियो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप तुरंत ही अपने नोटबुक में इन सभी बातों को लिख लीजिए ताकि भविष्य में आपके काम आए। और आपको हमारे आज की वीडियो समझने के लिए इससे पूर्व की वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जो क्रमागत रूप में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, तो आप सभी जब वो पार्ट देख लेंगे तब आपको आगे की जो वीडियोस है उसमें जो मैटर बताएंगे, जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं वो समझ में आएंगे। तो आप
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आपके जितने पाठ्यक्रम के टॉपिक पूरे कराए जा चुके हैं उन टॉपिक को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अभी तक आपने अगर अध्ययन शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस साल स्थितियां इसी तरह की रहनी है। तो आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे, स्वाध्याय शुरू कर लेंगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।